जो 2 घंटे का रास्ता है पहलगाम से ऊपर घाटी में। तो उसके बाद जो पूर्वा स्थापक और उनके पति, जिनके बच्चे की तस्वीर आपने देखी, उन्होंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी लिखी, बहुत भावनात्मक चिट्ठी नजाकत भाई के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपने कैसे मेरे बच्चे की जान बचाई और हमारे लिए आप भगवान की तरह उस दिन आए थे। आपने सिर्फ जान नहीं बचाई, हमारी पूरी दुनिया बचा ली। ये जिंदगी भर कर्ज नहीं भूल सकती, आप हमेशा दुआओं में रहेंगे। ये पूर्वा स्थापक जो छत्तीसगढ़ की हैं, जरा पूछते भी जाइएगा हम लोग को किधर जाना है। बीजेपी के लोकल लीडर हैं, पार्षद हैं, वो उन्होंने नजाकत को, उस घोड़े वाले को लिखा। तो इस चिट्ठी में क्या है, चूंकि मुझे यहाँ पता भी पूछना पड़ेगा नजाकत के घर का, जरा यहाँ पूछें किसी से। चंद्रगोम को ये अच्छा, चंद्रगोम। नजाकत जो एक घोड़े वाला है, घोड़े वाला है हालविन में, मगर जाना है इस तरफ, जैसे गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा, वो नजाकत घोड़े वाले के घर तक गाड़ी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। तो मैं फोन करके एक बार पूछता हूँ। नंबर मैंने किसी लोकल रिपोर्टर से अभी लिया है। अब यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है शायद, तो ये तो नेटवर्क नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है भाई, अब कैसे पता करें? तुम लोग अपने मोबाइल से मिलाओ। अब देखिए नेटवर्क नहीं आ रहा है, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा है, अब कैसे पता करें? मीडिया से हम लोग, नजाकत है घोड़े वाला, उसका घर पता करना है, एक आदिल और नजाकत है उसका, तो किसी से एड्रेस करो बस, आगे से लो। चंद्रगोम उधर बताया शायद। चलो यू टर्न लो, उस रोड पे चलते हैं, देखते हैं। जो आदिल है, हाँ, इसी रास्ते पे आप चले। अच्छा, इसी रास्ते पर चले गए, वो उधर ही आपको पता लग जाएगा नजाकत का। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसका फोन नंबर है ना सर? नहीं मिल रहा है ना नंबर, आपको देता हूँ, चलिए आपको देता हूँ, ये लो, क्योंकि मैं इसमें बोलूंगा नंबर तो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो नहीं बोलूंगा। खैर, तो आप नंबर नोट करो। बार सिक्योरिटी फोर्सेज ने बताया कि जो आदिल है, आदिल वो जो एक घोड़े वाला था, जिसको आतंकियों की गोलियों का जो शिकार हुआ, आतंकियों से उलझ गया था और जिसकी हत्या हुई, उसका भी घर वहीं पर है। और नजाकत और आदिल दोनों रिश्ते में चचेरे भाई भी लगते हैं। चलिए, खैर पता चल गया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बताया कि वो उधर ही है। तो नजाकत के घर हम जा रहे हैं, ठीक है। हमारे ड्राइवर साहब लोकल हैं, कश्मीरी, उन्होंने पता किया, उसके घर जा रहे हैं। अब वो चिट्ठी, अब नजाकत से बात करेंगे। चिट्ठी जो पूर्वा स्थापक और उनके पति ने लिखी, उनका नाम कुलदीप स्थापक है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी भाई, जिस जज्बे और बहादुरी से आपने मुझे निकाला, वो मंजर अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी, गोलियों की आवाज़ें, चीख पुकार और मौत का साया था। वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अपनी जान को दांव पर लगाकर जो इंसानियत आपने दिखाई, शब्दों से परे है। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूँगा, यह एहसान नहीं भूल सकता। और पूर्वा स्थापक ने लिखा कि लिखा कि आज भी वो घटना से 5 मिनट पहले का वीडियो, ये वीडियो मेरे जहन में ठहरे। वही वीडियो जो आपने देखा, वो उस आतंकियों की फायरिंग से 5 मिनट पहले का वीडियो है। तो पूर्वा ने लिखा, 5 मिनट पहले का वीडियो मेरे जहन में ठहरे हैं। जब आप मेरे बेटे के साथ खेल रहे थे, सब कुछ सामान्य था, फिर अचानक वो हमला, गोलियों की आवाज, चीख पुकार और उस खौफनाक मंजर के बीच सिर्फ एक चीज ठहरी, आपकी हिम्मत। तो इसलिए उस नजाकत से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उसकी बात भी होनी चाहिए, उसकी बात दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। आपने मेरे बेटे को सीने से लगाया, मेरे पति, पूजा भाभी, उनके बेटे को संभाला और हमें मौत के साए से बाहर निकाला है। आपकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी। आप उस दिन हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। आपने सिर्फ जान नहीं बचाई, पूरी दुनिया बचाई। ये कर्ज जिंदगी भर नहीं भूल सकती, हमेशा हमारी दुआओं में रहेंगे। आपकी हमेशा शुक्रगुजार एक बहन, एक पत्नी, एक माँ। तो ये उस भावुक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वीडियो मैंने दिखाया, तो मेरे भीतर कल ही पहलगाम आया। लेकिन 3 दिन से, जब से नजाकत का जिक्र सुन रहा था, तब से लगा था कि मैं पहलगाम जाऊंगा तो उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। पता करते हुए चूंकि अलग अलग जगह रुक के पूछना पड़ रहा है। नजाकत भी अपने घर पर है। क्या बताया, गांव कौन सा बताया? नागबल। और नजाकत का रिश्ते में भाई नागबल कोना दूर सही, नजाकत और आदिल, हाँ, कोना दूर से आधा किलोमीटर। हाँ, अब ये क्या है, आदिल का नाम यहाँ सब लोग जान रहे हैं, क्योंकि आदिल वो घोड़े वाला था। उसका भी एक वीडियो वायरल हुआ है कि कैसे वो लोगों को ला रहा था, ले जा रहा था। उसके पहले का शायद वीडियो है।
और उसकी हत्या हुई। उस 27 लोगों की लिस्ट में आदिल भी था। बहरहाल चलते हैं हम, पूछते हुए हम चल रहे हैं नजाकत के यहाँ। वो चिट्ठी जो कुलदीप स्थापक ने लिखी, उसका कुछ हिस्सा भी सुनाता हूं जो नजाकत भाई के लिए लिखी। नजाकत भाई के नाम दिल से लिखा गया है खत। उसमें उन्होंने लिखा कि हम तो शायद इस मुश्किल हालात से निकल जाएं, लेकिन दिल में बस एक ही चिंता है, आप और आपका परिवार। आज हर न्यूज चैनल पर आपका नाम है, लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। लोग धर्म और जाति पर बहस करेंगे, लेकिन जिसने इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल पेश की, उस नजाकत भाई को वहां कौन संभालेगा। यही सोचकर दिल बेचैन हो जाता है। एक्चुअली ये पढ़ते हुए मैं भावुक हो रहा हूं। कुछ के लिए ये सिर्फ एक खबर होगी, एक वीडियो, एक क्लिक, लेकिन हमारे लिए जिंदगी और मौत का फासला था, और उस फासले को अपने कंधे पर उठाकर पार किया। नजाकत वो ऊपर है, ऊपर पुल आएगा। हाँ, नागबल। यहाँ आदिल। अच्छा, इनको बताइए। हाँ वही सर आप यहाँ से सीधा जाओगे ना, हाँ। तकरीबन 2 किलोमीटर बड़ा पुल आएगा। पुल से पहले ही नागबल वो लगा है बोर्ड, नागबल 1.5 किलोमीटर राइट साइड में आपको सीधा जाना है। आधे तकरीबन 100 फुट के करीब है उसका वो रोड। नहीं तो आदिल भी वही पास में है, आदिल का घर भी वही पास में है। यहाँ है, वो जो है ना वो यहाँ इस साइड में, दूसरे साइड में रहता है वो। नहीं तो आप जहाँ पहुंचा सकते हो। सर ये साथ आएगा। हाँ, जो ये उनके घर तक, नजाकत के घर तक। नजाकत की घर। चलिए। नागबल का सर, हाँ नजाकत जो जिंदा है सर, हाँ 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 वो हाँ। नागबल का है सर। आदिल जो मरा है सर। नहीं तो अभी हमें नजाकत क्या पहले जाना है, नजाकत। उसके बाद आदिल क्या है। आप तो कल शायद थे वहाँ पे आदिल के घर पे। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं आया हूँ। तो नजाकत का पीछे घर है, कितना दूर, नागबल कितना दूर पीछे। 4-5 किलोमीटर नागबल। वापस अच्छा, तो चलिए हम साले से लोग उसके बाद हम आदिल के यहाँ आएंगे। पहले हम नजाकत के यहाँ चल रहे हैं, यू टर्न ले लें। हाँ सर। तो कोई आदमी पहुंचा सकते हैं वहाँ? सर हम ड्राइवर हैं सर, हम अच्छा। मजदूरी पर निकले हैं सर। अच्छा चलो ठीक है, वापस लेते हैं, फिर नागबल चलते हैं। नागबल, ये कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। नागबल है सर। आपको हुचना बताया नागबल। वो नागबल बताया। यू टर्न लेना पड़ा, शायद हम गलत दिशा में चले। गलत क्या मतलब, हम लोगों ने समझा कि हम आदिल के घर जा रहे हैं और आर्म फोर्सेज में। तो इसमें खैर कुलदीप स्थापक ने लिखा, मेरे बच्चे को आपने खुद अपने गोद में बिठाया, कंधे पर बिठाकर खतरनाक पहाड़ियों पर 14 किलोमीटर तक दौड़ते रहे। जब मुझे लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तब मैंने उस वक्त एक बात कही थी, भाई मेरे बच्चे को घर तक पहुंचा देना। खैर, तो ये बहुत भावुक करने वाली चिट्ठी उस बच्चे के माता पिता ने लिखी, जिस बच्चे के साथ नजाकत की ये तस्वीर, ये वीडियो आप देख रहे हैं, उस फायरिंग से 5 मिनट पहले का। तो हम पहुंच रहे खोजते हुए उसके गांव तक, नजाकत के गांव तक, और फिर उसके बाद हम आदिल के घर भी जाएंगे। हेलो नजाकत। नजाकत आप मेरे ख्याल से पहुंच गए। क्या नाम है फाइनली गांव का, चौराहा का, चौक का? कौन सा क्या आप क्या बोल रहे हैं, कौन सी जगह? नागबल। हाँ चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है हम पहुंच गए नागबल। अच्छा आप यहीं हो लगता है, बाहर आप ही हो क्या? कौन से कलर? वाइट। हाँ चलो देखिए पहुंच गए। आइए, कॉल करते हुए कितनी बार कितने लोगों को कॉल करना पड़ा, 5 बार दाएं बाएं हुए। आइए, चलो खोजते हुए हम बहुत पहुंचे कई जगह। पहले हम आदिल के घर की तरफ चले गए, फिर कई जगह पूछते हुए कंफ्यूजन में आया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी आपसे है आपका वीडियो तो मैंने इतनी बार देखा है जी। उस बच्चे के साथ। बिल्कुल सर। 14 सेकंड का वो वीडियो है। जी जी जी। तो आपका घर कहाँ पे है यहाँ? सर यहाँ से आगे है थोड़ा। तो हम चलें पैदल जी। आपके साथ? चलिए आइए। गाड़ी भी जाता है अगर। नहीं, हम कितना दूर है? लगभग 1-1.5 किलोमीटर। हाँ, तब मेरी गाड़ी में आप आइए, हम इनको गाड़ी में लेके चलते हैं। आप आइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। हाँ, तो आपके घर चलते हैं, वहां हम लोग बात करेंगे। आइए, चलो गाड़ी में आ जाओ। तो आखिरकार मैं नजाकत भाई के घर तक पहुंच गया।
पहलगाम से स्थानीय 2-3 जर्नलिस्ट से बात करके इनका नंबर लिया था। हालांकि बहुत जगह मुझे पूछना पड़ा, बहुत भटकना भी पड़ा बीच में। मुझे लगता है पहलगाम से यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 40 बार आपसे ड्राइवर सब लोग बात करते हुए पहुँचे। क्या नाम है इस गांव का? इसका हालवन गनईगुंड सर। हालवन गनईगुंड। गनईगुंड। जी जी जी। ओके। और जो नज़ाकत का घर है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर सैयद आदिल शाह का भी घर है, जी, जिस जी, घोड़े वाले की हत्या हुई फायरिंग में, जो उस दिन जिनकी मौत हुई। हाँ जी, उनका गांव का नाम हापतनाड़ है। हाँ जी, तो वो भी कुछ ही मतलब यहाँ से आप टर्न करके जाएंगे, हापतनाड़ में वो रहते हैं। और आपके वो रिश्तेदार हैं? जी जी, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मामा के लड़के हैं वो। चलिए अब हम आते हैं, मेरे दिलचस्पी सबसे पहले तो ये जी कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो 14 सेकंड का वीडियो है, जी जी जी, ये वीडियो क्या हो रहा था? मतलब ये जो फायरिंग हुई, जो हमला हुआ, उससे 5 मिनट पहले का ऐसा कहा जा रहा है? जी, मतलब वहाँ पे मतलब जो उनका बच्चे थे, बच्चों के साथ में खेल रहा था। हाँ। तो मतलब वो बच्चा मेरे से खेल रहा था, नज़ाकत बोल रहा था। मैं उनका पापा फिर उनको बोलता है चाचू हैं आपके, तो वो खेलता था मेरी फिर आप कहते हो नजाकत चाचा बोलो? जी हाँ, वो उनके पापा बोल रहे हैं उनको, जो मेरे दोस्त हैं। बोला बेटा इनको नजाकत चाचा बोलो। तो वो हम खेल रहे थे आपस में, मैं उनको मतलब वो ये कुछ उठा के पत्थर दे रहा था, वो पानी में फेंक रहा था। वो बोल रहा था मैं मछली को खाना खिला रहा हूँ। अच्छा। तो उसी बीच में क्या हुआ कि फायरिंग हुई। तो जब फायरिंग हुई तो मतलब पहले 1-2 फायर हुए। उसने मुझे पूछा ये क्या हुआ? मैंने बोला ये तो मतलब कोई बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे, क्योंकि वो पीसफुल जगह थी, मतलब टूरिस्ट पे कभी ऐसा हुआ नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो फायरिंग बढ़ी तो सब लोग मतलब वहाँ पे जो ग्राउंड था उसमें दहशत का महसूस हो गया, मतलब पूरा ये चीख पुकार होने लगी उस ग्राउंड में। तो पूरा मतलब वहाँ पे दहशत का माहौल हो गया। तो सारे लोग मतलब आधे लोग ज़मीन पे लेट गए। तो मैंने भी उनको बोला कि आप भी लेटिए। और उसके ये जहाँ पे फायरिंग हो रही थी जी, जो वीडियो है ये, वो फायरिंग वाली जगह से कितनी दूर है, या उसी मैदान का हिस्सा का वीडियो? जी, उसी मैदान के हिस्से में है, लेकिन जहाँ फायरिंग हो रही थी उसके बैक साइड जो जिप लाइन है, उसका पॉइंट नंबर 2 के बैक में है हम, थोड़ा ऊपर में। ओके जी, उनको क्योंकि उनको फोटोग्राफी करना था और वो रील्स बना रहे थे। ऊपर से जो वादियों के वो रील्स आते थे, साफ सुथरा रील आता था, वो सब बना रहे थे। हाँ, तो फिर क्या वो फायरिंग की जब आवाजें आई? जी, आवाजें आई तो सारे लोग मतलब वहाँ पे नीचे लेट गए। तो मैंने भी उनको बोला आप लेट जाइए, और मैं मतलब खुद भी मतलब बच्चों को उठा के तो लेट गया। तो फिर जब वो फायरिंग आगे बढ़ने लगी, मतलब उस साइड बढ़ने लगी, तो फिर मैंने उनके बच्चों को उठाया, एक को मतलब गोदी में उठाया, एक को पीछे उठाया, और फिर मैं जो मेरा दोस्त था उसका हाथ पकड़ा, और फिर मैं भागा वहाँ से एक जगह से नेट कटा हुआ था, वही मतलब उससे हम बाहर निकले, और फिर भागते भागते हम पहलगाम पहुँचे। मतलब वहाँ से कितना फिर टाइम लगा नीचे पहलगाम आने? लगभग 1-1.5 किलोमीटर, ये सॉरी 1-1.5 घंटा। हाँ, पैदल आए पैदल। ओके जी, वहाँ से मतलब वो रास्ता भी मतलब बिल्कुल ख़राब था। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, कीचड़ वाला रास्ता था। तो हम दौड़ते दौड़ते जब पहलगाम पहुँचे, फिर हमने उनको इनोवा में बैठाया, इनोवा में बैठा के होटल में लेके गए। अब जरा उसके आगे की कहानी से पहले कि ये जो है पूर्व स्थापक नाम है उनका? जी जी जी। और उनके हस्बैंड है कुलदीप स्थापक? जी जी। और जो तस्वीर है बच्चे की, वो उनके उनका बच्चा है जी। तो ये कैसे आप लोगों से किस तरह से संपर्क में पहले से थे, ऐसा मुझे पता चला? परिचित हैं आपके लोग? बिल्कुल बिल्कुल, मैं विंटर में 4 महीने बाहर छत्तीसगढ़ जाता हूँ शाल के बिजनेस में। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा शॉप होता है, मतलब इनके घर में हम किराए से रहते हैं छत्तीसगढ़ में चिरमिरी में। अच्छा। तो चिरमिरी की मतलब ये जो 4 फैमिलियाँ आई थी, ये मतलब इसमें से मतलब सारे लोग मेरे दोस्त ही थे। इनके साथ मैंने क्रिकेट भी खेला है। अच्छा, तो ये आपके पूर्व पहले से परिचित है? जी जी, पहले से पहचान। अच्छा जी जी। और आप घोड़ा चलाने वाला या ऐसा कोई काम नहीं करते? नहीं, हम टूरिस्ट को घुमाते हैं, जो हमारे गाइड की तरह। अच्छा। जी जी, मतलब यहाँ पे मेहमान नवाजी करते हैं, उनके साथ रहते हैं। अच्छा। तो उसी मतलब जिस तरह हम बाकी टूरिस्ट के साथ गए, उस तरह मतलब इनके साथ भी हम गए। तो उन्होंने आपको कॉल किया, बताया कि हम लोग आ रहे हैं, और जी आप जी उनके साथ थे? जी, 17 तारीख को हमने इनको जम्मू से रिसीव किया, 2 इनोवा लेके गए, और फिर मतलब वहाँ पे गुलमर्ग में, श्रीनगर में, सोनमर्ग में सारी जगह पे घुमाया। अच्छा। और ये लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि इनको हमारे घर में दावत थी। अच्छा। और ये खुद मतलब चाहते थे कि हम नजाकत के घर में जाएंगे। अच्छा। वहाँ के बहुत लोग आए हैं, वो हमारे घर में भी आए हैं। तो मतलब आप एक तरह से टूरिस्ट गाइड की तरह से उनके साथ लगातार गाड़ी लेके और सब उनके साथ? हाँ, 2 इनोवा थी, 2 ड्राइवर था और मैं था, मतलब एक मतलब 10 से 11 लोग थे? वो 11 लोग थे।
जी। अच्छा, ओ तो ये कहानी मुझे नहीं पता थी। जी। ये कह रहे हैं कि पहले से परिचित थे, शॉल का काम करते जी हो आप। जी, शॉल का काम विंटर में करते हैं वहाँ छत्तीसगढ़ तो में। ये जो पूर्वा स्थापक हैं और उनके हस्बैंड और ये लोग कब पहुंचे यहाँ? ये 17 तारीख को पहुंचे और फिर हमने पहले गुलमर्ग सब घूम के 21 तारीख की शाम को हम होटल एक्सलेंट में पहुंचे। अच्छा, और और वहाँ 22 को पहलगाम गए। हाँ 22 को हम बाईसरन गए। बाइसरन, हाँ तो 22। आप बाइसरन की फिर बताइए कि जो जिस समय फायरिंग हो रही थी जी। हुई, उस समय वहाँ क्या माहौल था, कैसे पता चला, पहली बार क्या लगा? जैसे कुछ घोड़े वाले का बयान इधर उधर देख रहा हूँ कि लोगों ने पहले समझा कि ऐसे पटाखे चल रहे हैं और फिर सडनली लाशें गिरने लगी, तब पता चला। तो ये जी क्या? जी, हमको भी मतलब पहले आपने ये क्या देखा? हमने ये देखा कि जब पहले 1-2 फायर हुए, जो मेरे दोस्त हैं लकी भैया, उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या हो रहा है। आपका घर कहाँ पे? ये घर है? ये घर है? जी। अच्छा, हाँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। मैंने बोला कि ये शायद मतलब पटाखे फूट रहे हैं। जब फायरिंग ज़्यादा हुई, मतलब वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट थे, मुझे लगता है 1-2 हज़ार हो सकते हैं, उससे कम भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब वहाँ पे चीख पुकार हुआ, मतलब दहशत का ये माहौल हुआ, मुझे भी ये लगा कि मेरे सामने मौत है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, ज़मीन के साथ हम लेट गए। जी। तो जब लेटे उसके बाद मतलब जब फायरिंग आगे बढ़ी, उनको पीछे से मैंने मतलब यही मतलब अपनी जान को खेल के मैं उनको लेके वहां से भागा। मैंने बोला अभी सबसे जरूरी है कि मुझे मतलब ये टूरिस्ट जो घेरा मेरे मेहमान हैं, इनको बचाना, और इनके अलावा भी जो टूरिस्ट हैं जो रास्ते में वहाँ पे हमको मिले, उनको हमने रास्ता दिखाया, किसी को पकड़ के लाया, तो पहलगाम तक सही सलामत तो हमारे। वहाँ से बैसरन से वहाँ तक तो लोग पैदल भी जाते हैं और ज़्यादातर लोग घोड़े से जाते हैं। जी जी जी, वहाँ ज़्यादातर लोग हॉर्स से जाते हैं और मतलब कुछ लोग मतलब पैदल भी जाते हैं। तो जब ये हुआ होगा, फायरिंग हुआ होगा, जो भी ये 10 से 11 लोग आपके साथ, तो भयंकर पैनिक हो गया होगा अचानक। बिल्कुल बिल्कुल, ये रोने लग गए थे। मतलब इनको मतलब मैंने बहुत मतलब समझाया, आप पहले मेरी जान जाएगी, मैं गोली खाऊंगा, फिर मतलब आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आपके बच्चों को मैं सही सलामत पहुंचाऊंगा, आपको सही सलामत पहलगाम तक पहुंचाऊंगा। तो फिर मैं उनको लेके आया पहलगाम तक, और फिर उसमें वैसे पैदल उसमें दो पीछे रह गए हमारे टूरिस्ट, दो। तो जो फिर हम दोबारा जाके उनको रास्ते से लाए, और फिर मतलब जब दोबारा गए तब तक फायरिंग खत्म हो चुकी थी, वो लोग भाग चुके थे। हाँ, तब तक मतलब वो ये टूरिस्ट लोग आ रहे थे। तो अब मतलब वो लोग हॉस्पिटल में थे। ये अच्छा, एक मिनट, जब फायरिंग हुई जी। कितने देर तक फायरिंग हुई? 20-25 मिनट तक ऐसा कहा जाता है टेररिस्ट थे वहाँ पे? जी 10-12 मिनट तक। मतलब वो वैसा लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ के बीच में है, वो चारों साइड से जंगल है, तो ऐसा लग रहा था कि चारों साइड से मतलब गोलियां आ रही हैं। तो आपने फायरिंग करते हुए देखा किसी को? जी, फायरिंग करते हुए नहीं देखा। मतलब हम ज़मीन पे लेट गए, तो फिर हमने यही सोचा मतलब कि हम उनको निकालें यहाँ से जल्दी जितना हो सकता है, उनको हम निकालें यहाँ से टूरिस्ट को। तो जब फायरिंग हुई और उसमें जो 26-27 मौतें हो गई, तो आपने बॉडी गिरते हुए या कहीं चीख पुकार, वो सब तो दिख रहा होगा ना, वहाँ चीख पुकार जो पूरे मैदान में मचा होगा? जी, चीख पुकार तो था, लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने उनको बच्चों को उठाया, जो हमारे साथ वो ये थे कुलदीप भैया थे, तो वो ज़्यादा डर गए थे। उसने बोला कि मेरा बेटे को आप बचाओ। मैंने बोला बेटे को नहीं, आपको भी बचाऊं। वो ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा डर लग गया था। फिर मैंने उनके बच्चे को उठाया गोद में और एक को पीछे लिया, और फिर मैंने वहाँ से निकलने की मतलब ये की कि मैं इनको निकालूं सेफली, क्योंकि ये तो मतलब ज़्यादा डर रहे हैं, रो रहे हैं। अच्छा, फायरिंग जब शुरू हुई, जो आवाज़ें आई, कितनी देर में आप लोग को अंदाज़ा लग गया कि टेररिस्ट अटैक हो गया है? पहले जब 1-2 फायर हुए पहले, उसमें तो यही लगा कि सारों को लगा कि पटाखे फूट रहे होंगे या कुछ और होगा। तो जब मतलब वो फायरिंग बढ़ी, तो सारे लोग मतलब वहाँ पे ये डर गए, और मतलब चीख पुकार हो गया उस ग्राउंड में। बहुत मतलब लोग डरे हुए थे उस टाइम। हाँ, तो फिर उसके बाद मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फायरिंग के बाद जब भाग गए जी, तब वहाँ जो कोहराम मचा हुआ था, लोग भाग रहे थे, जान बचाने के लिए बहुत दूर दूर तक ज़मीन पर लोग पैरों की आड़ लेकर लेटे हुए थे, जो छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं। जी। तो जहाँ फायरिंग हुई वहाँ से आप लोग कितनी दूर थे, और क्या आपने उसके बाद किसी को भी दूर कहीं फायरिंग करते हुए नहीं देखा? जी, ऐसा तो नहीं हमने देखा। मतलब हम जब फायरिंग हुई, फायरिंग बहुत तेज़ मतलब हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था वहाँ वो मतलब चारों साइड से फायरिंग हो रही है, मुझे यही अंदाज़ा हुआ। फिर जब हम लेट के फिर मैंने इधर उधर देखा, तो मैंने देखा एक जगह मतलब नेट कटा हुआ था, वो उसी से लेके अच्छा, उससे लगता है भाग गए होंगे। जी, मैंने टूरिस्ट को लेके भागा। अच्छा, टूरिस्ट को लेके भागा निकले जी। वहाँ से। अच्छा,
तो उसके बाद आप 10-11 लोगों को फिर जी। वहां से निकले। जी। और ये आदिल जो है जिसकी फायरिंग में जिसकी डेथ हुई, शहीद हो गया, जी। तो आदिल आपके रिलेटिव लगते जी, मामे के लड़के हैं आदिल। तो आदिल से उस दिन मिले थे आप? जी, हम जब यहाँ से गए थे 12:30 बजे, तो आदिल मिला था वहाँ पे, मतलब जो मैगी का शॉप है उसमें बैठा था। तो मुझे बोला कि चाय पियो, मैंने बोला नहीं, मेरे साथ टूरिस्ट हैं, मैं इनको छोड़ के फिर आता इनसे हूँ। बात करो। हाँ जी। हाँ तो मैं मतलब इनको छोड़ के फिर आता हूँ। हाँ। तो फिर जब मैं टूरिस्ट को लेके अंदर गया, वही लास्ट मुलाकात वही हुई। तो फिर जब हम श्रीनगर पहुँचे, फिर मुझे घर वालों ने फ़ोन किया लेट 10-11 बजे कि ऐसे आदिल शहीद हो गए हैं, आदिल नहीं रहे। तो आदिल के बारे में क्या आप लोग को पता चला कि कैसे आदिल कैसे आतंकियों की गोली का निशाना बना? जी, क्या हुआ था? मैंने मतलब सुना आदिल ने मतलब टूरिस्टों को बचाया, और मतलब जो लोग वो थे मतलब उनसे वो जाके मतलब भिड़ गया, और उसने मतलब ये गन छीनने की कोशिश की, और उसको मतलब फायर आ गए, तो उसी में वो शहीद हो गया। और आप लोग उसके बाद जो ये पूर्वा और इनकी परिवार जो थे, ये लोग सब नीचे आए, फिर वो लोग श्रीनगर जी बिल्कुल बिल्कुल। अगले दिन या नहीं, सेम डे? उस सेम डे ही 22 तारीख को? जी, 22 फिर तारीख। आप उनके साथ श्रीनगर तक जी गए? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनकी फ्लाइट कब यहाँ से हुई? जी, उनकी 24 की मतलब फ़्लाइट थी, 23 को उनको फ़्लाइट नहीं मिली, जो मतलब वहाँ से भी मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी उनके लिए मतलब कुछ भेजी थी फ़्लाइटें, लेकिन उनमें से भी नहीं उनकी टिकट हुई। तो फिर अगले दिन 24 को मैं उनको छोड़ के फिर आया यहाँ घर। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे जानकारी नहीं थी। छिटपुट जो सोशल मीडिया से पता चल रहा था, उसके आधार पर कुछ चीज़ें जैसे ये बता रहे हैं कि उस परिवार से, जो छत्तीसगढ़ का परिवार था, उससे पहले से परिचित थे। उनके यहाँ आप छत्तीसगढ़ जी। जा चुके, शॉल बेचने जाया करते थे, और तभी से इनका परिचय था। अब एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आदिल 12:30 बजे कह रहे हो आपने जी, देखा आदिल जी। को, और जो टूरिस्ट बाकी जो 26 गोलियों के शिकार बने, उनमें से भी किसी को पहले देखा था आपने? जी नहीं, मतलब टूरिस्ट तो बहुत सारे, बहुतों को देखा था। तो फिर मतलब मैंने मतलब आप भी उस पैनिक में होंगे? जी नहीं, मैं तो मतलब वो उसके बच्चे के साथ खेल रहा था। हाँ। बच्चे को मैं लेके सीधा मतलब वो मतलब जो गार्डन के बैक साइड है, मैं वहाँ लेके गया। वहाँ पे एक छोटी सी नाली खोदी है, तो हाँ, वो वही बोला, वीडियो तो छोटा सा है। मछली को खाना खिला रहा था वो बच्चा, तो मैं उसको पत्थर उठा उठा के दे रहा था। वो लोग रील्स बना रहे थे, फोटो बना रहे थे। तो उसी दौरान मैंने उनको एक बार बोला भी, मैंने बोला लेट हो गया, हम चलते हैं, हमारा मतलब अब जाने का समय हो गया था। मतलब हमको और भी जगह जाना था, चंदनवाड़ी, आड़ो वैली और बेताब। तो उसी दौरान वो हो गया। तो ये और 12:30 बजे जब आदिल से मिले मैगी की दुकान पे, तो ये सारे लोग फैमिली वाले भी वहीं पे होंगे? जी जी जी, पूर्वा और इनका जी, परिवार? जी बिल्कुल। और उसके बाद कुछ देर के बाद वो फायरिंग हुई? फायरिंग हुई मेरे ख्याल से 1:30 बजे जी, से 2:30 के बीच का जी है बिल्कुल शायद। बिल्कुल। तो आप लोग थोड़ा वहाँ से दूर थे, मतलब कुछ 100, 200, 300 मीटर दूर थे, और फायरिंग थोड़ी अलग हुई? जी 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 बिल्कुल। हम तो मतलब जो जिप लाइन का दूसरा एंड था, हम वहाँ पे थे। तो फायरिंग वाली जगह से कितनी दूर थे आप लोग? मतलब हम तो मतलब जो गेट के सामने में मतलब ज़्यादा मतलब लोग ये शहीद हो गए गेट की साइड, हम तो उस साइड थे, बैक साइड, थोड़ा दूर, थोड़े दूर थे। लेकिन उसके बाद जो आप लौट के आए होंगे, पूरी भगदड़ होगी, टूरिस्ट जी। सब लौट के लेके आ रहे हैं, घोड़े वाले या जो लोकल गाइड हैं वही सब लेके? जी लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी मतलब वहाँ पे फोटोग्राफर थे और घोड़े वाले थे, उन लोगों ने मतलब बहुत लोगों को मतलब वहाँ रेस्क्यू किया, वहाँ से मतलब लेके गए। और ये क्या बोलते हैं, जो पहलगाम के वो और भी लोग हैं, उन्होंने कांधे पे लाया वहाँ तक। और हाँ, मैंने भी कुछ तस्वीरें देखा मैंने जी कल, हाँ। जी जी। तो अब जब ये सब हो गया, 4 दिन या 5 दिन, 22 तारीख से आज 27, 5 दिन हो गया, तो सारे घोड़े वाले सब अपने अपने घर गांव में होंगे, क्योंकि वहाँ तो सब बंद है। जी 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 जी। अब सारे लोग मतलब वहाँ पे, हमारा रोज़गार ही यही था टूरिस्ट के साथ। हाँ। तो मतलब ये तो बिल्कुल गलत हुआ है, सरासर इंसानियत का कत्ल हुआ है। तो क्या लगता है, मैं देख रहा हूँ कश्मीर में जनरली सारे लोग बहुत मातम में हैं, जी। तकलीफ में हैं, सबको लगता है कि बहुत गलत हुआ जी। जिस तरह से कत्लेआम हुआ। ये तो बिल्कुल मतलब सरोसर मतलब इंसानियत का कत्ल हुआ है। तो मतलब यही टूरिस्ट से ही वाबस्ता थे यहाँ के लोग, मतलब टूरिस्ट ही। कभी पहलगाम में हुआ नहीं, पहलगाम हमारा पीसफुल था, और मतलब इसमें कभी हुआ नहीं। हम टूरिस्ट का मतलब बहुत वेलकम करते थे दिल से। और मतलब कश्मीरी लोग मेहमान नवाजी में भी माने जाते हैं, और करते थे, करते रहेंगे हमेशा। तो इसके बाद भी कभी भी टूरिस्ट फोन आ रहा है किसी का, शायद आपका आ रहा है। हाँ। चलिए, मैं इसलिए आया कि जरा आपसे भी मिलूं, क्योंकि आपका इतना जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया में हर जगह, तो मुझे लगा आपसे मिला जाए। क्योंकि एक
मुहिम भी चल पड़ता है ना इस जी, जी। माहौल में, बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया में, जिसको जो मर्जी लिख रहा है कश्मीरियों के बारे में, लोकल मुस्लिम्स के बारे में, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने, आप जैसे लोग जिन्होंने उन्हें सही सलामत निकाला, और तमाम घोड़े वाले तमाम लोग। तो घोड़े वाले जैसे आदिल के घर में आदिल अकेला था जी। परिवार का कमाने वाला। आदिल अकेला कमाने वाला था, वो बड़ा भाई था और छोटे 2 भाई हैं और बहनें भी 3 हैं। तो सबसे मतलब बड़ा वही था, वही कमाने वाला था, लेकिन उसने मतलब अपनी शहादत दी वहाँ पे और टूरिस्ट को बचाया। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलके नज़ाकत भाई। और हम लोग यहाँ से अब जाएंगे आदिल जो है जिनकी डेथ हुई उस गोलीबारी में, उनके घर। जी। और इस पहलगाम से जहाँ मैं आया हूँ, बहुत ये जो गांव की सड़क है, जी। कच्ची सड़क है, ये नहर है क्या कोई? हाँ हाँ, ये नहीं, ये मतलब ये हमारा रोड है, ये गाँव का। और ये पानी जो आ रहा है ये क्या नहर है क्या? ये नहर है, ये पहलगाम का ही पानी है। अच्छा, यहाँ से पहलगाम लगभग हमें आने में 1.25 घंटे लगे, जी। 1.5 घंटे, और यहाँ से श्रीनगर 1 घंटे लगे। जी, 1 घंटा लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ाकत भाई, आपने अच्छा काम किया, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।